मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड के सूत्रधार मुस्कान व उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को आप नहीं भूले होंगे। इस कड़ी में आज एक और नाम जुड़ गया, कोमल व गुलशन। गुलशन, जो कि फौजी नैन सिंह का मौसेरा भाई था, उसकी गैर मौजूदगी में कोमल के संपर्क में आ गया था। दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। इसका पता चलने पर छुट्टी पर आए नैन सिंह ने विरोध करते हुए मारपीट की। इस मारपीट के बाद ही नैन सिंह को 27 मार्च की देर रात रास्ते से हटा लेने का फैसला ले लिया गया। नैन सिंह की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौजूदा वक्त में रिश्ते किस कदर कलंकित हो चुके हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हत्याकांड के एवज में दी जाने वाली धनराशि 6 लाख रुपए महिला कोमल ने अपना मंगलसूत्र व शादी के जेवर बेचकर जुटाए थे। अब जब पुलिस ने मीडिया के समक्ष इस हत्याकांड का खुलासा किया तो कोमल पुलिस लाइन में ही बेहोश होकर गिर गई। फिलहाल पुलिस ने कोमल, प्रेमी गुलशन व उसके 3 अन्य दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आज मेरठ के पुलिस कप्तान अविनाश पांडे ने मीडिया को यह जानकारी दी। देखिए। इंचौली में 28 तारीख को दोपहर 3:55 पर डायल 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम धनपुर के रहने वाले नैन सिंह जी, जो बीएसएफ में कार्यरत जवान हैं और छुट्टी पर घर आए हुए थे, उनका गोली लगा हुआ शव बरामद हुआ है। उनके परिजनों द्वारा ये सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल जो थाना प्रभारी इंचौली के रूप में कार्यरत बजरंग प्रसाद जी आईपीएस हैं, सीओ सदर देहात, और मैं और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जाने पर यह पता चला कि पिछली रात यानी 27-28 की रात्रि लगभग 1:40 पर कुछ आवाज़ पड़ोसियों को सुनाई पड़ी थी, परंतु चूंकि ये अकेले रहते थे इसीलिए इन पर किसी का ध्यान इनके रिश्तेदारों का या पड़ोसियों का नहीं गया और अगले दिन ही यह पता चल पाया कि घर में एक बॉडी है। इस पर तत्काल कई टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि ये बीएसएफ के सर्विंग जवान थे। इनके परिजनों द्वारा गांव के ही कुछ अन्य लोगों को रंजिशन नामजद कराया गया था, 4 लोगों को। उसमें पुलिस पर बड़ा दबाव था कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें फॉरेंसिक्स का यूज़ करते हुए कि गोली किधर से किधर ट्रैवल की है, इसमें बजरंग प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। उसके आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर एक सीसीटीवी हमें प्राप्त हुआ जिसमें घर से रोशनी बाहर आती दिखाई पड़ी, जिससे पता चला कि उस समय दरवाज़ा खोला गया था। और अन्य जानकारियां जब की गई टेक्निकल और ह्यूमन सर्विलांस से, तब ये पता चला कि मृतक नैन सिंह के जो मौसेरे भाई हैं गुलशन, उनका और नैन सिंह जी की पत्नी का, जो काफ़ी समय से उनसे अलग रह रही थी, उनके बीच में संबंधों की बात आई थी, जिसको लेकर नैन सिंह जी द्वारा मृतक नैन सिंह जी द्वारा गुलशन से गाली गलौज किया गया था। इसी कारण ये हत्या की साजिश रची गई, जिसमें कोमल द्वारा अपनी ज्वेलरी को भी गिरवी रखा गया और उस पैसे को देकर नैन सिंह ने गुलशन ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और नैन सिंह जी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें 5 लोगों को, जिसमें मृतक नैन सिंह जी की पत्नी, उनके मौसेरे भाई गुलशन और 3 अन्य लोग हैं, गिरफ्तार किया गया है। और जो घटना में प्रयुक्त तमंचा और जो खोखा कारतूस है वो भी बरामद किया गया है। मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। कोमल को इसका क्या अपना किरदार रहा इस हत्याकांड में? जी, अभी तक जो पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी ने अपने जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए थे, जिसे कि गुलशन, जो कि मृतक के मौसेरे भाई हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को दिया था और इस घटना में सम्मिलित किया था। क्या सर मृतक जो था वो कोमल के अवैध संबंधों का विरोध करता था और गुलशन के और कोमल के कब से संबंध है? जी, इस पर हम कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बात सामने आई है कि ये जब से वो अलग रह रहे थे तब से इस प्रकार के संबंधों की बात सामने आई है। और जैसा कि प्रेस नोट में भी लिखा और मैंने भी आपको बताया है कि इसी कारण मृतक और उसके मौसेरे भाई के बीच में गाली गलौज हुई थी। कोमल ने अपनी ज्वेलरी बेची थी, तो सुपारी की रकम थी, वो कितनी थी? जो 3 शूटर है इसमें। शूटर नहीं है ये, इनके दोस्त हैं और ये घटना में प्रयुक्त तमंचा इत्यादि खरीदने के लिए रकम दी गई थी। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए fastbite.tv। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल। फेफड़े, प्रोस्टेट व लीवर कैंसर का इलाज अब 3 दिन में संभव, ऐसा कर दिखाया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अति आधुनिकतम वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल ने। मेरठ मवाना रोड स्थित इस हॉस्पिटल में स्थापित भारत की पहली साइबर नाइफ S7 रोबोटिक रेडिएशन मशीन का कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित जैन के निर्देशन में 700 से ज्यादा कैंसर मरीज लाभ उठा चुके हैं। डॉक्टर अमित जैन पिछले 20 वर्ष से अधिक समय से कैंसर पीड़ितों का बखूबी सफल इलाज करते आ रहे हैं। तभी तो कहते हैं कैंसर अब लाइलाज नहीं, जरूरत है तो कुशल व अनुभवी चिकित्सक
व आधुनिकतम साइबर नाइफ S7 रोबोटिक रेडिएशन मशीन की।